आइए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हमारे दरमियान जो मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ लाई मोहतरमा सईदा शादाब फातिमा साहब, मैं चाहता हूँ कि वो आए माइक पर और हम सबको अपने बयान से मुस्तफीज फरमाएं। ये मैं कह दूं कि तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म के नदी के ये किनारे सारे आज सूख गए। वक्त अब भी है, बच्चों को पढ़ाओ तुम, खुद ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। ये ऐलान करती हुई जनाब सईदा शादाब फातिमा साहब टहल रही हैं। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपने खूबसूरत बयान से नवाजें। माइक पर सईदा शादाब फातिमा साहिबा। हाज़रीने जलसा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज काफी देर से आप लोग इस नातिया मुशायरे में बैठे हैं और शोराए कराम के कलाम से फैज़याब हो रहे हैं। यहाँ पे आज के इस नातिया मुशायरे की सदारत कर रहे जनाब नसीम साहब, शोराए कराम मैं एक साथ पढ़ दे रही हूँ। बहुत जैसा इनका नाम है दिलकश, फारूक दिलकश साहब, यकीनन आपका बयान बहुत दिलकश था और हर दिलकशी के लायक था। शायर जनाब मौलाना ताबिश रेहान साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने सीरत नबी, जिंदगी, मौत, हयात और मौत का फलसफा बयान किया है। बहुत खूबसूरत अंदाज था और जिन्होंने इस उसकी ज़ेरे सरपरस्ती है हाजी मिन्हाज साहब, हमको तो आज मालूम हुआ मिन्हाज हाजी हो गए। और गंगौली के प्रधान हमारे भाई राजू भाई, मर्दा के साबिक ब्लॉक प्रमुख हमारे छोटे भाई नीतीश कुशवाहा जी, और अभी यहाँ पर मौजूद थे जिला पंचायत के मेंबर परवेज भाई, जिन्हें हम सब लोग प्यार से धन्नू कहते। अच्छा वो यहाँ आ गए। काफी देर से ये मुशायरा चल रहा है और बड़ा अच्छा लगा। हमारे भाई कारी वाहिद साहब के साहबजादे ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपना कलाम पेश किया था। यूं तो कहते हैं अल्लाह करे जोरे कलम और ज्यादा, मैं कहूंगी अल्लाह करे जोरे कलाम और ज्यादा। खुदा करे और अच्छा करो खुदा तुम्हें और तौफीक दे बेहतर से बेहतर करने की। और सामने बैठे हुए बुजुर्ग तो खैर रही हैं, उनकी दुआएं हमेशा शामिल हाल रही हैं। हमारे चचा मोहतरम बैठे हुए हैं, शब्बू भाई हैं, एजाज मास्टर साहब, तमाम साथी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और सामने ये छोटे छोटे बच्चे जिनके कंधों के ऊपर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। ये चमने मुस्तफा के वो चटकते हुए गुंचे हैं जिनकी मुस्कुराहट से हिंदुस्तान का गुलशन आबाद रहे। ये मैं खुदाए बरतर से दुआ करती हूँ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम के सदक़े में इन बच्चों की मुस्कुराहट हमेशा कायम और दायम रहे। आमीन आमीन इलाही आमीन। काफी देर से ये मुशायरा चल रहा है और इस वक्त वो मौजूद नहीं हैं। उनके स्याह लिबास पर भी एक तस्करा आया था, एक कमेंट था, अच्छा था, जब शायद बैठ गए। जी जी आजाद साहब। आजाद साहब, चलिए खैर, आपका नाम ही आजाद है, आप दुनिया में भी आजाद हैं और आखिरत में भी आजाद हैं, क्योंकि आप गुलाम मोहम्मद मुस्तफा हैं, इसलिए आप हमेशा आजाद। क्या बात है, बहुत खूब। तो कहा स्याह मेरे भाई, सितारे तो दिन में भी होते हैं मगर नजर नहीं आते, शब की तारीकी में देखोगे तो सितारों की चमक नजर आ जाए। क्या बात है, बहुत खूब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बात हुई, बहुत अच्छे अच्छे कलाम हुए और यकीनन हुजूर की शान में जितना भी कहें कम है। ये शब गुजर जाएगी, बेशक। शब तो बहुत छोटी है, उम्र गुजर जाएगी, बेशक। कह सकते हैं, फिर भी रसूल की मदह न हो पाएगी। बेशक बेशक। मदहे रसूल के लिए कम है हयाते खिज़्र। ये मेरे वालिद मोहतरम का शेर है, जनाब नफीस गाजीपुरी साहब का, कि मदहे रसूल के लिए कम है हयाते खिज़्र भी, कि रोक लो अब कलम नफीस कि लुत्फ है इख्तिसार में। क्या बात है, बहुत खूब। उतरा है कारवाने गुल जीस्त के लालाजार, उतरा है कारवाने गुल जीस्त के लालाजार में, और सल्ले अला का शोर है सर बसजूद है मलक। सल्ले अला का शोर है सर बसजूद है मलक, फूल जो था सबसे हसी खिल गया गुलशने किरदगार में, खिल गया गुलशने किरदगार। तो वो फूल है नबूवत की लड़ी के आखिरी मोती, जिसने कुरान करीम जो मोजज़ा है खुदावंद आलम का, उस कलामे इलाही को, उस कलामे इलाही को हम तक पहुंचाए। और वो कलामे इलाही जब लिसाने मोहम्मदी से मुमताज होकर, गौर फरमाइएगा कि वो कलामे इलाही जब लिसाने मोहम्मदी से मुमताज होकर हम तक पहुंचा, तो कुरान के लफ्जों ने बता दिया, कुरान के लफ्जों ने बता दिया, हर आयत ने बता दिया कि सूरों के पर्दे में बोलने वाला कौन है, आयत के पर्दे में बोलने वाला कौन है। सूरों को वो बोल रहा है जो दिलों के भेद से अनजान नहीं है, सूरों को वो कह रहा है जो अब्द नहीं है माबूद है, सूरों को वो कह रहा है जो रहमान है, सूरों को वो कह रहा है जो तव्वाब है, सूरों को वो कह रहा है जो हम सबकी मग़फ़िरत करने वाला। नारे तकबीर। तो ये है मौजज़ा कुरान करीम, जो जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। जब लिसाने मोहम्मदी से मुमताज होकर के कुरान करीम की आयतें हम तक पहुंची, दुनिया तक पहुंची, तो रसूल ने जो पैगाम दिया है, पैगाम इंसानियत, पैगाम वहदानियत, पैगाम मोहब्बत, पैगाम मिल्लत, उस पैगाम को बहुत से लोगों ने उन्हीं मानों में समझा जिसमें वो दिए, और ये माना कि ये कलाम खालिक का कलाम, ये कलाम बंदे का नहीं खालिक का कलाम है, ये कलाम मखलूक का नहीं बल्कि खालिक कायनात का कलाम है, ये कलाम हकीर इंसान का नहीं बल्कि उसका कलाम है जो गालिब कुल गालिब है, ये उसका कलाम। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। क्या बात है, ये वो कलाम, जवाब नहीं है। और कहा कि सिर्फ कलाम नहीं भेजेंगे, सिर्फ कुरान नहीं भेजेंगे,
हम उसके साथ में उसकी हिफाजत का मुकम्मल इंतजाम करके भेजेंगे, क्योंकि कलाम इलाही पहले भी आया है। कभी वो तौरेत की सूरत में आया, कभी ज़बूर की सूरत में आया, कभी इंजील की सूरत में आया, मगर आने वाली नस्लें हिफाजत न कर सकी। आज ज़बूर नहीं है, इंजील नहीं है, तौरेत अपनी असली हालत पर मौजूद नहीं है, मगर खल्लाक़ आलम ने वादा किया था कि मैं कयामत तक के लिए अपने मौजज़े कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा लेता हूँ। तो आज फख्र से कह सकते हो कि कलाम खुदा आज भी उसी हालत में मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में हमारे दरमियान में मौजूद है। एक बार बोलिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये एजाज है। दामने वक्त में गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन चंद बातें कि अपने खास अंदाजे देखे, ये खातमुल नबीन है और पहला नबी। कुरान करीम क्या इरशाद फरमा रहा है, अपने खास अंदाजे खालकियतो अज़मतो जलालत के साथ, अपने खास अंदाजे खालकियतो अज़मतो जलालत के साथ खालिक अर्ज़ो समा मालिक आबो हवा आलिम ज़ातिनो ज़ाहिर कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है कि हमने नबी आदम को बुजुर्गी अता की। आदम पहले नबी, हमने नबी आदम को बुजुर्गी अता की। हमने नबी आदम को खुशकी और तरी में सवारियां दी हैं, हमने नबी आदम को बुजुर्गी दी है, और हमने ही नब, कोई और नहीं है। बार बार खल्लाक़ कायनात कह रहा कोई और नहीं है। हमने नबी आदम को अपनी बहुत सी मखलूक़ात के ऊपर फजीलत दी है जैसा कि देने का। क्या बात है। तो याद रखिए कि जब पैदा करने वाले ने ईजाद की मंजिल में कदम कुदरत रखा तो किसी को बुलंद बनाया, किसी को पस्त बनाया, किसी की मार्फत ज्यादा तो किसी की कम, किसी को बुलंदी दी, किसी को पस्ती दी। कोई बुलंद कोई पस्त है, सब उसकी मखलूक, मगर कोई बुलंद है कोई पस्त है। अफलाक को बुलंदी दी, अफलाक को बुलंदी दी तो जमीन को पस्ती दी, रात को जुल्मत दी तो दिन को नूर दिया, सूरज में तमाज़त दी तो चांद की चांदनी में खुनकी दी, पत्थर में सख्ती दी तो पानी में नरमी दी। ये है उसके रंग, सबका मुअय्यन कर दिया काम और करना है। इसीलिए कुरान करीम में जो बेजान है उनके लिए मदा ही मदा, क्योंकि जमीन अपने महवर पे घूम रही है और रंग आलम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है दुनिया का, कभी सर्द कभी गर्म, कभी मौसम सरमा, कभी मौसम बहार है तो कभी मौसम खजा। क्या बात है। रात बहुत गुजर गई, मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म कर दूंगी, क्योंकि दामने वक्त में बहुत कम गुंजाइश है। 11 से ज्यादा का वक्त हो रहा है, शोराए कराम बैठे हैं, इनको भी आपको सुनना, इनको भी आप लोगों को सुनना है। तो मैं एक बात कह करके अपनी बात को खत्म कर दूंगी कि जब मलक वो हैं जिनके जिम्मे इबादत, सजदे में गए तो गए, रुकू में है तो रुकू में है, अगर सफे बांध ली तो बांध ली, जिस हालत में खुदा बंदे आलम ने कहा उस हालत में रहे। और उसके बाद बचे जिन्न और इंस, जिनके लिए कुरान में मदह से ज्यादा मजम्मत है, इसलिए कि नबी भी इसमें है और हम जैसे गुनाहगार बंदे भी इसमें, इसलिए दोनों चीजें इसके अंदर हुई, मदा भी है मजम्मत भी है।
लेकिन खुदावंद आलम कह रहा है कि तुम्हें जिंदगी किस लिए तरह गुजारनी है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद इबादत है, उससे गाफिल ना होना। बस मैं सूरह मुल्क की एक आयत करीमा को कह के अपनी बात को खत्म कर देती हूं। सूरह मुल्क की पहली आयत है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमल। यानी खुदावंद आलम कह रहा है कि वो सब पर गालिब है, कायनात का मालिक है, और साथ में कह रहा है कि हमने हयात से पहले मौत को खल्क किया। बस तुम इतना समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी क्या है। जवाब इधर से आएगा। जब आपके घर में किसी बच्चे की विलादत होती है तो उस वक्त उसके कान में आप क्या कहते हैं? बच्चे के कान में आजान दी जाती है, नमाज तो नहीं पढ़ी जाती। क्या होता है? आजान दी जाती है। और नमाज कब पढ़ी जाती है? जब इंसान तमाम मसरफियतों से गुजर करके अपने मुल्क मालिक हकीकी से मिलने जाता है। जिंदगी के आखिरी सफर पे नमाज तब जाके पढ़ी जाती है। यानी जिंदगी आजान और नमाज के दरमियान हो गई। तो आजान और नमाज के दरमियान मुकम्मल इबादत। इधर आजान है शुरुआत में, आखिरत में नमाज है। बीच में एक लम्हा ऐसा नहीं जो इबादत से गाफिल हो जाओ। मगर मेरे दोस्तों, मेरे छोटे बच्चों, याद रखना कि इबादत का मतलब सिर्फ गोशा नशीन होना नहीं। इबादत का मतलब है, कहा था आपने रोजे रखे अपने लिए, नमाज पढ़ी अपने लिए, लेकिन अगर किसी बेसहारा के सर पे हाथ रख दिया तो यकीन मानो कितने हजों का सवाब मिल गया। किसी यतीम की कफालत कर दी तो सवाब मिल गया। किसी बेवा की मदद कर दी तो तुमने सवाब कमा लिया। किसी पड़ोसी का हक अदा कर दिया तो तुमने सवाब कर लिया। और यकीन मानो कभी पड़ोसी का दिल मत दुखाना। इसीलिए कुरान करीम ने कहा है कि सबको साथ लेकर के चलो, और इसीलिए कहा है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, और चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबको गले लगाते हुए सबको साथ लेकर के चलिए। यही हुजूर करीम की तालीम है हम सब के लिए। खुदा करे आप सब उसके ऊपर अमल करें। खुदावंद आलम आपको नेक तौफीक दे। आप सब लोग यहाँ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जलसे में आए हैं। मैं खुदाए बरतर से दुआ करती हूँ कि खुदा आप लोगों की हर जायज दुआ को कबूल फरमाए। मोहम्मद के वाले मोहम्मद के सदक़े में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा Who is very proficient? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar। अब शायर लोगों को शिकायत का मौका मत देना भाई। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनको न कहना पड़े कि भैया जरा झूम के सुभान अल्लाह, खुद ही कह देना सुभान अल्लाह। ये बहुत खूब। Who is very proficient in language and expression? सैयदा फातिमा साहिबा। दोस्तों, यकीनन ये सियासत के मैदान में एक अजीम लीडर, एक अजीम कायद के साथ साथ एक मुफक्किराना नुक्तागीनी और इनके बयान में आलिमाना संजीदगी भी है। यकीनन ये बहुत ही खूबसूरत मुकर्रिर भी हैं। आज मुझे ये मालूम हो गया सैयदा फातिमा साहब को देख करके कि अगर औरत मकामो मर्तबा जिस जो चाहे जहां तक चाहे हासिल कर सकती है। भाई खामोश रहिए।
बेशक। या तो आप बोलिए मुझे या तो मुझे बोलने दीजिए। इन्होंने साबित कर दिया कि औरत का मकाम, औरत का मर्तबा जो है बहुत आगे तक जा सकता है। सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरत जो मकाम और मर्तबा हासिल करना चाहे, मेहनत करे, काविश करे तो बहुत आगे तक जा सकती है। आइए दोस्तों, अब प्रोग्राम की अगली कड़ी की तरफ बढ़ना चाहता हूँ।